गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने पृथ्वी के 4 जैविक तत्व बताए थे। वे कौन कौन से हैं? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। और ये चारों जो जैविक तत्व है वह विश्व की अर्थव्यवस्था के आधार है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर आगे पढ़ा था कि भारत में नियम तो लागू होता है लेकिन कोई नियम का पालन नहीं करता, है ना। जैसे कि छुआछूत है, बंधुआ मजदूरी, मतलब बंधक बना के मजदूरी करवाना, ये सब नियम तो लागू हुए है लेकिन कोई नियम का फॉलो नहीं करता। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। सैटेलाइट्स मीन्स होता है उपग्रह, एरियल हवाई, मिलियन 10 लाख, बिलियन 1 अरब, बिगेट पैदा करना, प्रायोरिटी महत्व, सर्वाइवल जीवित रहना, डिमाइस मृत्यु, क्रूसियल आवश्यक, एरा युग या काल, टेनेंसी मीन्स किराएदारी। तो चिल्ड्रन, आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 46 का फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is crucial in many of the 88 countries investigate. Satellites means होता है उपग्रह, है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उपग्रह क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से पृथ्वी का निरीक्षण किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने 3 साल तक उपग्रह और हवाई फोटोग्राफी की मदद से पर्यावरण का निरीक्षण किया है, जिससे यह बात सामने आई है कि जो विश्व के 88 देश है उसमें जो पर्यावरण की स्थिति है वह बहुत ही खराब है ना। विश्व के 88 देशों में पर्यावरण की स्थिति बहुत ही नाजुक बताई गई है। मतलब हम जंगलों को लगातार काट रहे हैं, है ना, इसलिए पर्यावरण खराब होते जा रहा है। तो यह सब किसके कारण हो रहा है? ह्यूमन बीइंग के कारण हो रहा है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. मानव समाज को नष्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या है ना। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए मानव समाज क्या है? वह नष्ट हो रहा है ना। It took mankind more than 1 million years to reach the first billion. पहली जनसंख्या में सबसे पहले जनसंख्या की गणना हुई तो उस समय जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब थी। तो 1 अरब तक पहुंचने में 10 लाख से भी अधिक समय लग गया था, है ना। मतलब जनसंख्या पहले क्या थी? धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? जनसंख्या एकदम तेजी से बढ़ता जा रहा है। That was the world population around the year 1800. मतलब 1800 में विश्व की जो जनसंख्या है वह कितनी थी? 1 अरब थी। By the year 1900, a second billion was added, and the 20th century has added another 3.7 billion. और 1900 में इसमें 1 अरब और जुड़ गया। मतलब 1900 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2 अरब थी, लेकिन 20वीं शताब्दी में 3.7 बिलियन या 3.7 बिलियन या अरब हो गई है। मतलब 1800 से 1900 में 1 अरब बढ़ा और 1900 से 2000 में कितना? 3.7 बिलियन बढ़ गया है। मतलब जनसंख्या लगातार दुगुनी या तिगुनी वृद्धि से बढ़ती जा रही है। The present world population is estimated at 5.7 बिलियन। आज मतलब 1994 में, यह जो आर्टिकल है वह 1994 में लिखा गया था। तो उस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 5.7 अरब थी।
और आज तो बहुत ज्यादा हो गई है ना, विश्व की जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 1 मिलियन। हर 4 दिन में, है ना, नानी पालकी वाला कहते हैं कि हर 4 दिन में जो विश्व की जनसंख्या है वह 10 लाख बढ़ जाती है। मतलब कितनी तेजी से विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सिर्फ 4 दिन में विश्व की जनसंख्या 10 लाख बढ़ती जा रही है। इस प्रकार नानी पालकी वाला कहते हैं। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। जब आय में वृद्धि होती है तो एजुकेशन बढ़ता है, मतलब शिक्षा बढ़ती है, और हेल्थ में भी सुधार होता है। 10 डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रेसेप्टिव। इस प्रकार विकास अच्छे से होता है ना। जब क्या होता है, मतलब जन्म में कमी आती है, जन्म दर कम होता है तो आय में वृद्धि होती है, शिक्षा का भी प्रसार होता है ना। मतलब कम बच्चे होंगे तो सभी को शिक्षा मिलेगी और हेल्थ भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में भी सुधार रहेगा। इस प्रकार विकास अच्छी तरह से होता है। But development itself may not be possible if the present increases in numbers continue. लेकिन लगातार जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, है ना। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, व्यक्ति बढ़े हैं, तो उसके लिए आय के भी साधन चाहिए, उसके खाने पीने के लिए भी चाहिए, हर चीज चाहिए, है ना। तो विकास कम होगा यदि जनसंख्या बढ़ती रही तो। The rich get richer and the poor beget children which condemns them to remain poor. जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, जो अमीर है वह और अमीर होते चले जाएंगे और जो गरीब है वे गरीब होते चले जाएंगे, है ना, क्योंकि गरीब अधिक बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए वे गरीब होते चले जाएंगे। More children does not mean more workers, merely more people without work. गरीब लोग सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो काम करने वाले ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोग जो लोग हैं वह बेरोजगार हो जाएंगे। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. नानी पालकी वाला कहते हैं कि ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि लोगों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जाए, इस प्रकार नहीं कहा जा रहा है, और जबरदस्ती उसकी नसबंदी करा दी जाए, इस प्रकार नहीं कहा जा रहा है। But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. फैमिली प्लानिंग भी एक विकल्प है, परिवार नियोजन भी एक विकल्प है। The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. हम लोगों को जनसंख्या को बनाए रखना है या गरीबी बनाए रखना है, इन दोनों में से एक को चुनना है। तो हमें क्या करना है, जनसंख्या को कम करना है ना, गरीबी नहीं बनाना है, हमें जनसंख्या को कम करना है। जितना अधिक जनसंख्या कम होगा तो गरीबी भी कम होती चली जाएगी। The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire populations of Africa and South America put together. 1994 में भारत की जो जनसंख्या थी वह कितनी थी, लगभग 1 अरब थी, और उसमें और जो 1 अरब जनसंख्या है वह अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जनसंख्या के बराबर है, मतलब उससे भी अधिक है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो उससे भी अधिक भारत की जनसंख्या है। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hut mats unless population control is given topmost priority. यदि कोई भारत की जनसंख्या के बारे में परिचित है, यदि कोई भी व्यक्ति भारत की जनसंख्या के बारे में जानता होगा तो उसे यह सोचने में समय नहीं लगेगा कि जो गरीब लोग हैं उसकी जो इच्छाएं हैं वह उसकी झोपड़ी में ही मर जाएगी, है ना, क्योंकि गरीब लोग अधिक बच्चे पैदा करेंगे तो अपना शौक पूरा नहीं कर पाएंगे और उसका जो शौक है वह मर जाएगा यदि जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया गया तो। For the first time in human history, we see a transcending concern the survival not just of the people but of the planet. हम पहली बार मतलब हरित क्रांति
क्रांति के बाद हम पहली बार मानव इतिहास में सीमा से अधिक चिंता देख रहे हैं। मतलब अब जो लोग हैं वह चिंतित हो गए, समझदार हो गए हैं, और उसकी यह चिंता लोगों के जीवित रहने के बारे में नहीं है, बल्कि प्लैनेट को, मतलब अर्थ को जीवित रखने के बारे में है। मतलब सभी लोग हरित क्रांति के बाद समझदार हो गए हैं और सभी पृथ्वी को जीवित रखना चाहते हैं। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. हमारा जो दृष्टिकोण है वह बदल चुका है। अब हम सबके बारे में सोचने लगे हैं, मतलब खुद को जीवित रखना है हमें, साथ साथ पृथ्वी और पर्यावरण को भी जीवित रखना है। The environmental problem does not necessarily signal our demise. It is our passport for the future. पर्यावरण की जो समस्या है वह महत्वपूर्ण रूप से हमारी मृत्यु का संकेत नहीं है, बल्कि जो पर्यावरण की समस्या है वह भविष्य के लिए एक पासपोर्ट है। मतलब अभी हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, पृथ्वी को सुरक्षित रखेंगे, तो हमारा जो जनरेशन है, आगे का जो जनरेशन आएगा वह सुरक्षित रहेगा। The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. और जो हमारा युग है वह जिम्मेदार बन गया है। अब हम जिम्मेदार बनते जा रहे हैं। It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. हम जीव जंतु और प्रकृति के हित के बारे में सोचने लगे हैं, है ना। यह कब से हुआ है? यह हरित क्रांति के बाद से हुआ है कि जो लोग हैं वह प्रकृति के हित के बारे में और जीव जंतु के हित के बारे में सोचने लगे हैं। इंडस्ट्री has a most crucial role to play in this new era of responsibility. हमारा जो युग है, आने वाला जो युग है वह जिम्मेदार हो गया है और इसमें इंडस्ट्री ने, उद्योगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Water transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. DuPont एक कंपनी है, उसके जो चेयरमैन है वह है मिस्टर एडगर एस वुलर्ड। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वे कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर है, मुख्य पर्यावरण अध्यक्ष है। तो उन्होंने कहा कि आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो मिस्टर एडगर एस वुलार्ड ने कहा था कि हमें मुख्य रूप से निर्माता के रूप में बने रहने के लिए पर्यावरण के कार्य में एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन करना पड़ेगा। मतलब पर्यावरण को हमें सुरक्षित बनाना पड़ेगा, तब हम पर्यावरण के एक मुख्य निर्माता के रूप में बने रहेंगे। और यह जो विचार है, उनका जो विचार है जो अपनाएगा तो दुनिया ही बदल जाएगी, है ना। पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा या पर्यावरण के कार्य में प्रदर्शन करेगा और उनके विचार को जो अपनाएगा तो यह दुनिया ही बदल जाएगी। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. मार्गरेट थैचर जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक कथन कहा था जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने क्या कहा था मार्गरेट थैचर ने कि नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। मतलब कोई भी पीढ़ी इस पृथ्वी का मालिक नहीं है। All we have is a life tenancy with the full repairing lease. हम सब इस पृथ्वी के किराएदार हैं और हमें इसकी मरम्मत करनी होगी। जिस प्रकार एक किराएदार किराए के मकान में रहता है, उसकी देखभाल करता है, उसकी मरम्मत करता है, उसी प्रकार हम पृथ्वी के किराएदार हैं और इसकी मरम्मत करने की भी जिम्मेदारी जो है वह हमारी है। In the word of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. आगे मिस्टर लेस्टर
ब्राउन ने कहा है कि यह जो पृथ्वी है हमें अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में नहीं मिली है। मतलब यह जो पृथ्वी है हमारे पूर्वजों की नहीं है, बल्कि यह जो पृथ्वी है इसे हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। मतलब इस पृथ्वी को सुरक्षित रखना है और हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को इसे देना है, सुरक्षित देना है। ठीक, इस प्रकार ये लेसन कंप्लीट होता है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी को हमें बचाना है ना। किस प्रकार बचा सकते हैं हम पृथ्वी को? अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, है ना, पृथ्वी को बचा सकते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है और जनसंख्या को कम करके हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो ये लेसन कंप्लीट होता है। तो चिल्ड्रन, आप लोग वर्ड मीनिंग कॉपी में नोट कर लीजिए और इस लेसन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।